कहाँ जाना है मैडम? तेज बारिश में सड़क किनारे सविता ने हाथ हिलाकर ऑटो को रुकने का इशारा किया तो उस ऑटो के ड्राइवर रघुवीर ने अपना ऑटो रोककर सविता से पूछ लिया, भैया जाना तो पटेल नगर था, लेकिन आप मुझे चौराहे तक छोड़ दीजिए। मैं आपको पटेल नगर तक छोड़ दूंगा मैडम। रघुवीर ने सविता को निश्चिंत करना चाहा, लेकिन सविता ने उसे बताना जरूरी समझा। भैया मेरे पास किराया देने के लिए रुपए कम हैं, आप मुझे बस चौराहे तक ही छोड़ दीजिए। सविता की मजबूरी समझते हुए रघुवीर ने उसे ऑटो की पिछली सीट पर बैठने का इशारा किया। ठीक है मैडम। शाम का वक्त था और बारिश तेज हो रही थी, इसलिए पूरी सड़क लगभग सूनी थी। दिन भर व्यस्त रहने वाले सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। चौराहे पर पहुंचकर रघुवीर ने अपना ऑटो सड़क के एक किनारे रोक दिया। बारिश हल्की हो चुकी थी, लेकिन अंधेरा घिरने लगा था। ऑटो से उतरकर सविता ने अपनी मुट्ठी में दबा एक 20 रुपए का नोट रघुवीर की ओर बढ़ा दिया। किराया अपनी जेब में रखकर रघुवीर अपना ऑटो स्टार्ट कर वहां से आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर सामने से आ रहे मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान लड़कों पर पड़ी। मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठा लड़का सिगरेट के छल्ले उड़ाता सड़क के एक किनारे से होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही सविता को बड़े गौर से निहार रहा था। मोटरसाइकिल सवार दोनों लड़के सविता के करीब पहुंचने ही वाले थे कि रघुवीर ने अपना ऑटो वापस मोड़ लिया। मैडम आप ऑटो में बैठ जाइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अजनबी ऑटो ड्राइवर का नम्र निवेदन और सामने से आ रहे मनचले लड़कों की नीयत से आशंकित सविता किराया देने के लिए रुपए हाथ में न होने के बावजूद बिना ज्यादा सोच विचार किए फिर से रघुवीर के ऑटो की पिछली सीट पर बैठ गई। रास्ते भर हल्की बारिश होती रही और सविता रघुवीर को अपने घर का रास्ता उंगलियों के इशारे से बताती रही। लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सविता अपने घर के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। रघुवीर ने ऑटो रोक दिया। सविता के घर का दरवाजा खुला था। अपने घर के बाहर ऑटो रुकने की आवाज सुनकर भीतर से सविता की मां प्रभा जी निकलकर लगभग दौड़ती हुई बाहर आई और बारिश की बूंदों की परवाह किए बिना ऑटो के बिल्कुल करीब पहुंच गई। ऑटो से उतरती अपनी बिटिया सविता पर नजर पड़ते ही प्रभा जी अचानक भावुक हो उठी। बेटा मेरा मन बहुत घबरा रहा था, तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। माँ मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इसलिए मैं घर पर फोन नहीं कर पाई। इतनी बारिश में तू घर वापस कैसे लौटेगी, यह सोचकर मेरा दिल डूबा जा रहा था बेटा, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान को शुक्रिया अदा करती प्रभा जी ने कॉलेज से काफी देर से ही सही किंतु सकुशल घर लौटी बेटी को गले लगा लिया। अपनी माँ की चिंता बखूबी समझती सविता ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ प्रभा जी को निश्चिंत करना चाहा। माँ आप सही कह रही हो, भगवान सबकी सुनता है, तभी तो उन्होंने इतनी बारिश में इस ऑटो वाले भैया को भेज दिया मुझे घर तक पहुंचाने के लिए, वरना घबरा तो मैं भी रही थी। आज तो मेरे पास ऑटो को देने के लिए किराया भी नहीं था। अक्सर चौराहे से पैदल ही घर तक आने वाली सविता अपनी माँ को बताने लगी। सविता की माँ प्रभा जी ने रघुवीर के सामने हाथ जोड़ लिए। बेटा ऑटो का किराया तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुमने आज जो मेरी बेटी की मदद की है उसका कर्ज मैं जीवन भर नहीं चुका पाऊंगी। एक अधेड़ उम्र की महिला को यूं अचानक अपने सामने हाथ जोड़े खड़े देख रघुवीर ने प्रभा जी को सहज महसूस करवाने की कोशिश की। माताजी ऐसी कोई बात नहीं है, बहन बेटी तो सबके घर में होती है ना। मैंने सिर्फ पैसेंजर समझकर नहीं, अपनी छोटी बहन समझकर इन्हें घर तक पहुंचाया है, मुझे किराया नहीं चाहिए। भारी बारिश में मसीहा बनकर आए उस अजनबी ऑटो ड्राइवर के शब्दों में गजब का अपनापन महसूस करती प्रभा जी के साथ साथ सविता भी अचानक निःशब्द हो गई। लेकिन रघुवीर संतुष्ट भाव से अपना ऑटो स्टार्ट कर तेजी से वापस मुड़ गया।